जयंती है और आपके चारों तरफ हम देख रहे हैं कि खास करके क्षत्रिय समाज के लोग बैठे हैं, तो 2027 चुनाव में क्षत्रिय समाज का क्या भूमिका रहेगा और कितना आप टिकट देने वाले हैं 403 विधानसभा? नहीं, बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया। सम्मान भी देंगे, स्थान भी देंगे। तो हमसे क्या जानना चाहते हो? क्या मतलब उन्होंने जिस तरह से गठबंधन या अन्य दलों का नाम ले लिया, दल तो आपका भी यूपी में हरा सकता है। क्या चीज? दल तो आपका भी है, वो हम नहीं कह रहे। जैसे जो है सत्ता पक्ष इसी लिहाज से दे रहा है कि आपने जो कोशिश की और उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान है। भाई, हमने कहा कि मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ा जाता है। क्या खराब बात कही मैंने? सर, आपका एक ट्वीट कई लोगों में एकदम मतलब पीछे सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में गठबंधन पूरी तरह से मजबूत रहेगा। सवाल ये है जिस तरह से सत्ता में कहीं न कहीं बनाएगा। सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में गठबंधन पूरी तरह से मजबूत रहेगा। गठबंधन बहुत अच्छा रहेगा। गठबंधन मजबूत रहेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये कुछ कह रहे डेरा डालना है। डेरा क्या डालना है? इतने बड़े बड़े मकान है उसमें रहो, डेरा क्या डालना है? देखिए, एक सवाल इधर से इलेक्शन कमीशन किसने कह दिया रोड पे सीमेंट नहीं है? ठीक है, हम जहाँ दिखेंगे दिखेंगे, हराएंगे। हमारा काम है हराना बीजेपी को और जनता का साथ लेकर हराना। हम लोग मिलकर के जनता का साथ लेकर के हराएंगे। एक सवाल है कि आज जयंती है और आपके चारों तरफ हम देख रहे हैं कि खास करके क्षत्रिय समाज के लोग बैठे हैं, तो 2027 चुनाव में क्षत्रिय समाज का क्या भूमिका रहेगा और कितना आप टिकट देने वाले हैं 403 विधानसभा? नहीं, बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया। सम्मान भी देंगे, स्थान भी देंगे। सिंदूर का जो फोटो है वो लगा रहे हैं। किस चीज का? ऑपरेशन से लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो डीपी है वो सारे विधायक हुआ है तो सब लगा रहे हैं। सोम पपड़ी खाइए ना, सोम पपड़ी खाई ना। सोम पपड़ी पर्थ बाई पर्थ भारतीय जनता पार्टी एक झूठ पर्थ पे दूसरी झूठ की पर्थ चढ़ा देती है। कौन नहीं जानता महिला आरक्षण लागू हो चुका है? 27 में लागू कर दो। यहाँ जितनी महिलाएं कई टिकट पा जाएंगी अपने आप। उन्हें सिफारिश के लिए भागना भी नहीं पड़ेगा कहीं, क्योंकि वो महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते। अभी बिहार में सरकार बनी है, 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में स्थान मिला, केवल 33% को भी कम है। और बंगाल में कितनी जीती हैं या कितना को टिकट दी है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है और उन्होंने इस पर हम लोग विस्तार से बैठेंगे और वोट के लूट के साथ साथ हक अधिकार की भी लूट बड़े पैमाने पर सरकार में हो रही है। शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कल कानपुर गए थे। उन्होंने कहा कि जॉनी जॉनी यस पापा जो राइम्स है पॉपुलर राइम्स, उसको कहा है कि भारतीय संस्कृति को ये गलत सिखाता है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कौन बोलता है? उन्हें बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है उनके पास। अमेरिकी आयोग
ने कहा है, भारत को विशेष चिंता वाला देश बताया है और आरएसएस को बैन करने की बात है। पुरानी बात है, आज फिर 2 घंटे पहले की बात है, तो मेरी जानकारी में नहीं आया। हम लोग 2 घंटे से ही बैठे हैं। अध्यक्ष जी, सवाल इधर से है। शंकराचार्य जी इस वक्त यूपी के दौरे पर हैं। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक में आती जा रही हैं और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का जो है वो वर्चस्व बढ़ रहा है, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि जिस तरह से अमेरिका में पूंजीवादी 2 चेहरे ही चुनाव लड़ते हैं, वही चीज अब भारत में लागू हो रही है। पूंजीवादी लोगों का जो है वर्चस्व बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये बड़ी बहस है, क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय की बात जानेंगे, बहुत से लोग जानते होंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी में ये बहस थी कि वो सेकुलर होगी, सोशलिस्ट होगी कि नहीं होगी। उस समय जो उनके अध्यक्षीय भाषण था और उस समय जो प्रस्ताव पास हुआ भारतीय जनता पार्टी के गठन में, उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाएंगे। ये केवल उनके लिए दिखावा था। वो सच्चाई में तो कम्युनल और कैपिटलिस्ट निकले और उन्हें अपने आप को सोशलिस्ट दिखाने के लिए पहली बार मंच पर जेपी की तस्वीर लेकर के वो आए थे। जेपी की तस्वीर को सबसे पहले वो लेकर के तभी आए थे जब उन्हें अपना सोशलिस्ट चेहरा दिखाना था। और जिस तरीके से धन्ना सेठों को, बड़े बड़े सेठ लोगों को अपनी पॉलिसी के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं। आज ही के अखबार में निकला है कि जो ऑयल कॉरपोरेशंस हैं या कंपनियां जो सरकार की हैं, वो 1 महीने में 30,000 करोड़ के घाटे पे जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि उस घाटा को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी है। जैसे उन्होंने गैस का सिलेंडर महंगा किया, 7 रुपए छोड़ दिया, वरना 1,000 का तो हो ही गया था। क्या एहसान किया कि 7 रुपए कम कर दिया उन्होंने। और अब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है। आज ही के अखबार में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉरपोरेशंस जो हैं, जो कंपनियां हैं ऑयल की, वो 30,000 करोड़ के घाटे में चल रही है पर महीना। तो उस घाटे की भरपाई कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी, जनता करेगी, क्योंकि ये मुनाफाखोरी को कम नहीं होने देना चाहते हैं। आखिरकार मुनाफा कौन कमाने दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमाने दे रहे हैं। इनको हर चीज बेचनी है। प्लास्टिक मॉल सरकार का था, याद कीजिए आप। ये जो मॉल है, सबसे बेहतरीन देश का मॉल जो बना है लखनऊ में, ये सरकार का एसेट था। लेकिन इस सरकार के एसेट को किसने बेचा? भारतीय जनता पार्टी ने बेचा।